कौन कौन है मैया जी आपके घर में? 2 बेटे हैं 2 बेटी हैं। गौरी गोपाल आश्रम में अच्छे हैं आप? यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं, यहाँ आपको खाना पीना समय से मिलता सब है? अच्छा मिलता है। यहाँ आप खुश हैं? हाँ जी, और यहाँ दवाई ववाई होती है कि नहीं? सब कुछ होता है। और आपको रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं, पैसे नहीं लिए। कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ? 4था साल चल रहा है। 4था वर्ष। 4 वर्ष हो गए आपको गौरी गोपाल में। तो घर में से कोई फोन ऑन आता है बच्चों का? कभी बुलाते हैं? कभी कभी आता है। किसका? बड़े बेटे का। बड़े 2 बेटे हैं आपके? हाँ, 2 तो दोनों बेटे हैं फिर भी आपको यहाँ क्यों रहना पड़ा? बेटा तो बहुत दूर है, पुणे है। छोटा बेटा पुणे रहता है। पुणे रहता है बेटा? हाँ, बड़ा नहीं रहता है द्वारका। बड़ा द्वारका दिल्ली में रहता है। तो बेटा यहीं रहता, फिर वो नहीं रखता आपको, सेवा नहीं करता? क्या कहता है? कहते क्या, उसके घर रहते थे हम, फिर 1 साल तक रहे। फिर लड़ाई झगड़े बहुत हुआ करते थे, उसकी बीवी नहीं चाहती थी। उसकी पत्नी नहीं चाहती नहीं कि आप वहाँ छोटी रहें? छोटी बात पे भी लड़ाई झगड़े होते रहते थे। फिर हम तो आपका आश्रम का टीवी देखते थे ना, तो आपका आश्रम को देखते थे। तो उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि आप रहें, बेटा चाहता था कि नहीं? हाँ, बेटा चाहता था, लेकिन बेटा भी उसके दब के ही रहता था। बेटा डर के रहता है हाँ। पत्नी से। तो बेटे ने पत्नी को चुन लिया और माँ को? हाँ जी। बेटे के सामने 2 स्थितियां हैं। पत्नियां आजकल कह रही हैं कि अपनी माँ को रखो या हमें रखो। तो बेटे ने पत्नी को चुना और माँ को नहीं चुना। आजकल की कुछ बहुएं ऐसी हैं जो अपनी सास को नहीं रखना चाहती। भाई सवाल खड़ा है, चलो आपने अपनी सास को निकाल दिया, कल आप भी तो सास बनोगी, आपकी भी तो बहू आएगी, फिर आप कहां जाओगी? इसलिए ये व्यवहार अपने से बड़ों के साथ नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए उन बहुओं को। अच्छा, छोटा बेटा पुणे में तो वो रख सकता है ना आपको? वो भी नहीं, उसकी बीवी भी ऐसी है, वो भी नहीं रख जाती। उसकी पत्नी भी ऐसी, वो भी आपको नहीं पसंद करती? बेटे दोनों करते हैं, बेटे बहुएं नहीं करती। बेटे अच्छे हैं? हाँ, ठीक है। और बहुएं ऐसे हैं? बहुएं नहीं करती। तो बहुओं का दोष ज्यादा है कि बेटों का दोष ज्यादा है? बहुओं का ये, बेटे उसके कहने में चलते हैं इतना, तो फिर बहू पूरा हो गया। तो बहू के कहने पे बेटा चल रहा है, ये तो दोष बेटे का हुआ ना? हाँ। तो बहू का दोष ज्यादा, आप बताओ किसका दोष ज्यादा है? दोनों का है? बेटे का दोष तो बेटे का ज्यादा है। बहुओं का क्या है? बहुएं तो कहेंगी कि जाओ, पर बेटे को पक्ष रखना चाहिए ना कि भाई मैं अपनी माँ को कहाँ छोड़ू। उसे समझाना चाहिए कि कल तू भी तो माँ बनेगी, तू भी तो कहाँ जाएगी यदि तेरी बहू आई और वो भी निकालने लगी तो। इसलिए आजकल बेटा, मैया दोषी तो बहुएं भी हैं, हम नहीं कहते, लेकिन बेटा ज्यादा दोष रखता है, बेटे का दोष ज्यादा है। अब बताइए कि ये माँ जरूरतमंद है कि नहीं? अब बहुएं देखो नहीं चाहती रहना रखना, अब बहुएं नहीं चाहती तो बेटे को भी लगा के ठीक है तुम भी जाओ। उनके तो खर्चे ही कम हो गया ना उनका, जबकि माँ का खर्चा कितना है? 4 रोटी का खर्चा है, जरा सी जगह लगेगी सोने को। लेकिन बच्चे इतना भी नहीं समझते। 4 वर्ष से मैया यहाँ रह रही हैं। इन 4 सालों में कभी बेटे ने कहा नहीं कि माँ चलो? नहीं, एक बार भी नहीं। एक बार भी नहीं बोला? आता था कभी कभी, पूछ लेता था कैसी हो, बस। फोन लगा के पूछता है कैसी हो? अब नहीं लगा था, काफी दिन से नहीं आया फोन। अभी फोन नहीं आया कई बार, कई समय से, बहुत टाइम से नहीं आया। कभी बेटे ने नहीं कहा कि माँ चलो। अब बताइए ये माँ जरूरतमंद है कि नहीं? जोर से, यदि ये माँ जरूरतमंद है तो बताइए नहीं अपने बेटों ने नहीं रखा, पर गौरी गोपाल आश्रम में ये 4 वर्ष से रहती हैं और ये दास अनिरुद्ध के पांव दबाकर इनकी सेवा करता है। आप सब जो सहयोग करते हैं, आप सबके सहयोग के बल पर इन माओं को रोटी मिलती है, दवाई मिलती है, इन माओं को यहाँ सुव्यवस्थाएं जो है वो व्यवस्थाएं मिलती हैं। भगवान से आपसे मेरी प्रार्थना है, भगवान के चरणों में आपसे मेरी एक विनती है कि आप भी 2 पैसे कमाओ तो इन माओं के लिए जरूर निकालना। गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं, इन बेसहारा माओं को आपके द्वारा सहारा मिले, आपका साथ मिले, इन माओं को रहने की व्यवस्था आपके द्वारा मिले। एक माँ को आप गोद लो, एक माँ को आप रोटी दो। 290 माएँ हैं तो आप अपनी ओर से भोजन बंटवाओ कि इन माओं को हम भोजन बंटवाएंगे। इनके बेटों ने भले घर से निकाला पर हम
गौरी गोपाल का जो निर्माण चल रहा है वो माताओं के लिए तो ये आश्रम बन रहा है कि इन माओं के लिए आश्रम बने, माँ यहाँ रहें, तो आप भी इन माओं के लिए थोड़ा सा सहयोग करिए, आश्रम के निर्माण में सहयोग करिए, माओं के भोजन में सहयोग करिए, माओं की दवाई में सहयोग करिए। बताइए इन माओं के लिए दिया गया दान, आपका धन उससे घटेगा कि बढ़ेगा? इन माओं की दुआएं आपको मिलेंगी कि नहीं? मैया आप यहीं रहिए मेरी माँ। ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करता खुश है कि नहीं? बहुत खुश, आप यहाँ खुश हैं? बहुत खुश। हम तो परेशानी करते आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ? नहीं। ये दास अनिरुद्ध जितनी सेवा बन पड़ती है माओं की करता है। आपसे प्रार्थना है आप भी इन माओं के लिए अपने इन हाथों को बढ़ाओ, कमाई का कुछ हिस्सा सेवा से जोड़ो, यही पुण्य है। इन्हीं पुण्य से, इन्हीं के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख शांति आएगी। पुण्य कमाओ। आओ हम किसी एक माँ को गोद लेते हैं, आओ हम किसी एक माँ को रोटी देते हैं। आप भी दर्शन करना माताओं का, आप भी सेवा राधे करना। राधे दोस्तों, आज की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस कथा में हमने जाना है कि गुरुजी ने कैसे एक वृद्ध महिला को परिचय कराया